दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की प्रमुखता से जो खबर उठाई गई है हिंदुस्तान पेपर के द्वारा, वो देखिए यहाँ पर है। कार्रवाई, विपक्ष के 78 सांसद किए गए निलंबित। अब इस बात को थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या है, क्योंकि सभी लोग सुबह सुबह पेपर देख भी लिए होंगे या नहीं जो देखे हैं। 78 सांसदों को किया गया निलंबन। जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, जब कुछ खेल खेलते थे ना, तो खेल खेलते थे उस समय अगर कोई खिलाड़ी हमको अच्छा नहीं लगता था तो ये कहा जाता था कि भाई उसको खिलाओगे तो हम नहीं खेलेंगे। ऐसा कुछ ही देखने को अब संसद भवन में ऐसा मिल रहा है कि भाई अगर आप सवाल करोगे ना तो आपको निलंबन दे दिया जाएगा। जो लोग इस खबर के बारे में अभी तक अनजान है, नहीं जानते हैं, तो हम आपको बता दें कि यह आजादी के बाद यह पहला ऐसा मामला आया है या ऐसा जो हुआ है वह पहली बार हुआ है। इससे पहले 1989 में 63 सांसदों का हुआ था निलंबन। अभी देखिए 78 सांसदों का एक साथ निलंबन करके अभी शीतकालीन सत्र चल ही रहा है। इसके बाद एक और सत्र चलेगा, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ही होगा, जिसमें सिर्फ जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। अब 3 से 4 महीने में, अब 3 महीने में अब दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुनावी मोड में चले जाएंगे। उससे पहले देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है कि विपक्ष के 78 सांसदों को निलंबन किया गया है। इस निलंबन को आप किस तरह से देखते हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर लोकसभा में जो गरीब लोगों की या देश की जो आवाज उठाते हैं, सवाल पूछना, क्योंकि हम लोग चुनकर उनको इसलिए भेजते हैं कि अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष कोई गलत निर्णय लेता है तो आप उसका विरोध करें। और सवाल देखिए कोई गलत सवाल नहीं है। इससे पहले भी जैसे कि लगातार कांग्रेस इस बात को उठाती रही कि जब 2001-2 में जब संसद पर हमला हुआ था, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जवाब दिया था और संसद भवन में उस बात को रखा था ताकि जो विपक्ष को भी सेटिस्फाइड किया जाए। लेकिन आज अमित शाह जी को संसद में आने के लिए सारे विपक्षी जो सांसद हैं उन्होंने जब आवाज उठाया तो उनके निलंबन कर दिया गया। यह पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे सांसद एक साथ निष्कासित किए गए हैं और बिना, चूंकि आवाज जब उठा रहे थे, लोगों की आवाज उठा रहे थे, उसको लेकर के निलंबन किया गया है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए क्या यह निलंबन सही है, या जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह तानाशाह सरकार जो होगी वह तानाशाही रुख अपना रही है, इस तरह से क्या संसद चलेगा? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या लगता है कि ये सारे सांसदों पर कार्रवाई किया गया वो सही है? क्या जो सांसद है उनको सवाल नहीं पूछना चाहिए? इतनी गंभीर जो सवाल है, क्योंकि अभी तक सब लोगों को याद होगा पुलवामा हमला की अभी तक जांच का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उसकी जांच अभी कहाँ है ये कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस तरह से दूसरी जब चुनाव आए हैं, फिर से इस तरह से देखिए संसद भवन में लोग अचानक चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बोलते हैं कि वो मोदी जी के काफी बड़े फैन हैं, उनसे मिलने के लिए चले गए। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो युवा है वह बेरोजगार है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो क्या कुछ निकल कर आएगा, जांच होगी उसके बाद। लेकिन तब तक जो हमारे गृह मंत्री हैं उनको जवाब देना चाहिए, ऐसा कांग्रेस वालों और पूरे विपक्षी सांसदों का आरोप है। तो आपका क्या कहना है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।